सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने पर क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं? सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी सब्जी खानी चाहिए? सवाल नंबर 3, शुगर के रोगियों को कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सा जूस पीना चाहिए? सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ के रोगी कौन कौन से फल खा सकते हैं? सवाल नंबर 7, शुगर के मरीजों को किस तरह के चावल खाने चाहिए? सवाल नंबर 8, क्या शुगर की बीमारी में कॉफ़ी पीना सही होता है? सवाल नंबर 9, शुगर के मरीजों को मखाना क्यों खाना चाहिए? सवाल नंबर 10, मधुमेह रोगी अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें? और सवाल नंबर 11, डायबिटीज़ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने पर क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं? दरअसल पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ का से पीड़ित है तो समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ लक्षण बहुत तेज़ी से प्रकट होते हैं और यह काफ़ी गंभीर भी होता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण हैं जैसे बहुत अधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वज़न कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ाहट, आँखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन आदि। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए? दरअसल अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ब्रोकली ज़रूर खाएँ। इसमें आयरन, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, सेलेनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें मौजूद सल्फोरेफ़ेन डायबिटीज़ के मरीजों में रक्त वाहिकाओं को होने वाले नुकसान को रोकने में मददगार है। ब्रोकली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है। आप इसकी सब्ज़ी खा सकते हैं या सूप में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पालक को सुपरफूड कहा जाता है। इसमें आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और कैलोरी काफ़ी कम होती हैं। इसके नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें पालक ज़रूर खाने चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 कम होता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहतर माना जाता है। चाहे तो आप पालक की सब्ज़ी, सूप या सलाद भी खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खीरा पानी से भरपूर होता है, यह शरीर में पानी की पूर्ति करता है। एक रिसर्च के अनुसार खीरा ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 14 होता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो खीरा आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे सलाद या सब्ज़ी में भी शामिल करके खा सकते हैं। इसके अलावा गाजर में बीटा कैरोटीन, फाइबर, विटामिन ए, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसे कच्चा सलाद के रूप में खा सकते हैं या इसे उबालकर भी खाया जा सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके अतिरिक्त भिंडी स्वाद के साथ सेहत से भी भरपूर है। इसमें पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, फोलेट एसिड, फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण को भी बढ़ावा देता है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो डाइट में भिंडी को जरूर शामिल करें। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सा जूस पीना चाहिए? दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट बताता है कि अगर डायबिटीज़ के मरीज टमाटर और लौकी का जूस मिलाकर पीते हैं तो बहुत हद तक शुगर लेवल कंट्रोल रह सकता है। टमाटर में पाया जाने वाला नारिगीन फ्लेवोनोइड्स एंटी डायबिटीज़ की तरह काम करता है। यह ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। वहीं टमाटर का जीआई इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक से होने वाली स्पाइक को रोकने में मदद मिलती है। जबकि लौकी की बात करें तो इसमें 92% तक पानी होता है। फाइबर की ज़्यादा मात्रा से भूख कंट्रोल होती है और ब्लड शुगर का लेवल भी मेंटेन रहता है। लौकी में ग्लूकोज बिल्कुल न के बराबर पाया जाता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ के मरीजों को कितना पानी पीना चाहिए? दरअसल पानी में कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरी नहीं होती। यही कारण है कि डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए पानी पीना फ़ायदेमंद है। कई अध्ययनों से यह बात भी पता चली है कि पानी ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। पानी अधिक ग्लूकोज को खून से बाहर निकालने में सक्षम बनाता है। पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने पर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है, जिससे बचने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। हाइड्रेट रहकर आप अपनी किडनी को भी हेल्दी रख सकते हैं। सवाल नंबर 5, क्या शुगर की बीमारी में कॉफ़ी पीना सही होता है? दरअसल बहुत से लोग दिन की शुरुआत 1 कप कॉफ़ी से करते हैं। आमतौर पर कॉफ़ी को लोग एनर्जी ड्रिंक के तौर पर पीते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कॉफ़ी पीने से टाइप 2 डायबिटीज़ के विकास के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। दरअसल कॉफ़ी में कई रसायन होते हैं जो शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, जिनमें कैफीन और पॉलीफिनॉल मुख्य रूप से शामिल हैं। पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले अणु होते हैं जो टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर सहित कई अन्य बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कॉफ़ी में खनिज, मैग्नीशियम और क्रोमिन भी होता है, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि डायबिटीज़ मरीजों को इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित किए बिना एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों जैसे घटकों को लाभ प्राप्त करने के लिए कॉफ़ी पीनी चाहिए। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में व्यायाम करने से पहले कॉफ़ी पीने से ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है।
सवाल नंबर 6, शुगर के मरीजों को किस तरह के चावल खाने चाहिए। दरअसल चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन एक बार किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो यह उसके लिए जहर की तरह है। सफ़ेद चावल में मौजूद स्टार्च ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक कर देता है। यही वजह है कि मधुमेह के मरीज चाह कर भी चावल का सेवन ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपनी डेली डाइट पर लगाम लगानी पड़ती है। डायबिटीज़ के मरीजों को अगर चावल खाने का मन कर रहा है तो वो सफ़ेद या ब्राउन चावल के बजाय ब्लैक राइस को डेली डाइट में शामिल करें, क्योंकि यह उनकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। चूँकि काले चावल में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा बिना कोलेस्ट्रॉल कम किए आप डायबिटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए नियमित तौर पर काले चावल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। इसे खाने से खून में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर लगाम लगती है और आप दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। सवाल नंबर 7, शुगर के रोगियों को कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। दरअसल अखरोट विटामिन ई से भरपूर और कैलोरी में लो होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मुट्ठी भर अखरोट खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को बादाम जरूर खाने चाहिए। बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे शरीर में इंसुलिन बनने लगता है, जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ाना भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। काजू खाने से भी ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। काजू डायबिटीज़ के मरीजों को खाने चाहिए, इससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ में पिस्ता भी बहुत फ़ायदा करता है। शुगर के मरीजों को रोज़ाना पिस्ता जरूर खाना चाहिए। पिस्ता में भरपूर फाइबर, प्रोटीन, विटामिन से, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है। यह सभी तत्व शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा मात्रा में किशमिश नहीं खानी चाहिए। किशमिश की मिठास से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं अंजीर खाने से भी बचना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों को छुआरा और खजूर भी नहीं खाने चाहिए। यह सभी ड्राई फ्रूट मीठे होते हैं, जिनसे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। सवाल नंबर 8, शुगर के मरीजों को मखाना क्यों खाना चाहिए। दरअसल मखाने में मौजूद स्टार्च बॉडी में डाइजेस्ट होकर धीरे धीरे ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल और स्थिर रहता है। मखाना फाइबर्स का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है। फाइबर युक्त फूड ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में सहायक होता है और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करता है। मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सेल्स को फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले डैमेज से बचाता है और इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है। मखाने में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर ब्लड फ्लो को बेहतर करने में सहायक है। मखाना हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकता है। सवाल नंबर 9, डायबिटीज़ के रोगी कौन कौन से फल खा सकते हैं। दरअसल कुछ फल जैसे सेब, संतरा, अंगूर, चेरी और अमरूद डायबिटीज़ रोगियों के लिए खाने के लिए सुरक्षित है और टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी मदद करता है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए मीठे फल में ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को प्राथमिकता दी जाती है। वह एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी का बड़ा एक सोर्स है। तरबूज जैसे फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत होता है, लेकिन फल में थोड़ा कार्ब भी होता है और ब्लड शुगर लेवल पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्लैकबेरी, सेब, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, अंगूर, आड़ू, नाशपाती और चेरी का सेवन सीमित मात्रा में सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इनमें जीआई लेवल कम होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायबिटीज़ मरीजों को ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। सवाल नंबर 10, मधुमेह रोगी अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं। दरअसल खान पान में उन चीज़ों को खास तौर से शामिल करें जिनमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे फूड न सिर्फ पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि वजन को भी कंट्रोल में रखते हैं। फाइबर इस फूड एकदम से बढ़ने वाले ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने का काम करता है। हाई शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है, तो अपनी डाइट में ब्रेड, आलू, सफ़ेद चावल, चीनी की मात्रा जितना हो सके कम कर दें। इनकी जगह साबुत अनाज शामिल करें। डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाने में स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने और डायबिटीज़ की संभावना को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। पानी को कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी या अन्य शुगरी ड्रिंक से रिप्लेस ना करें। सवाल नंबर 11, डायबिटीज़ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होगा तो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती है और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। आमतौर पर डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज़, नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज़ और नंबर 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या है।